8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 है और इस पर आज की डेट 7 तारीख पड़ी हुई है। तो बेटा जंतु में जनन के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे थे। तो अगर आपको याद हो, पिछली बार मैंने आपको पिछली वर्कशीट में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। लैंगिक जनन में नर और मादा होते हैं। फूलों में नर और मादा हिस्से होते हैं। नर को पुंकेसर, मादा को स्त्रीकेसर कहते हैं। बीज बनते हैं और जंतुओं में संतान उत्पन्न होती है, बच्चे पैदा होते हैं। इसको आम भाषा में कहते हैं ऐसे। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि हम सब जानते हैं कि हमारे भाई बहनों में कुछ लक्षण अपने माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आपकी शक्ल आपके मम्मी पापा से मिलती है और पापा के जो भाई बहन होते हैं, जिनको हम बुआ और चाचा ताऊ कहते हैं, उनसे भी मिलती है। और क्योंकि पापा, चाचा, ताऊ, बुआ सबके मम्मी पापा एक ही होते हैं, दादी दादा। ऐसे आपकी मम्मी से शक्ल मिलती है तो मम्मी की जो बहन भाई होते हैं, मौसी मामा, उनसे भी आपकी शक्ल मिल सकती है, क्योंकि मौसी मामा मम्मी एक ही मम्मी नानी नाना के बच्चे होते हैं। तो इसके लिए हम निषेचन क्रिया को समझते हैं। तो निषेचन में क्या होता है? नर युग्मक होता है शुक्राणु, जो कि नर यानी पिता से आता है, और मादा युग्मक होता है अंडाणु, जो कि माता मम्मी से आता है। इसकी संलयन की क्रिया का मतलब होता है ये आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे इस दिखाया है। आप अपनी बुक में से ये पाठ पढ़िएगा तो इसमें आपको पता लगेगा कैसे चित्र बने हुए हैं कि ऐसे जुड़ जाते हैं। एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु घुस सकता है। तो आंतरिक निषेचन, तो निषेचन जो होता है संलयन क्रिया को कहते हैं। तो ये आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन का क्या मतलब है कि निषेचन दो प्रकार के होते हैं। तो आंतरिक निषेचन का क्या मतलब है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन यानी मिलना, जुड़ना मादा के शरीर के अंदर होता है। इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य में गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी आदि इत्यादि सब में क्या होता है कि शरीर के अंदर बच्चा बनता है। अब आप कहेंगे मुर्गी में बच्चा कहाँ बनता है? मुर्गी में अंडे में बच्चा आता है ना। तो अंडा कहाँ से आता है? पेट से ही तो निकलता है उसके, है ना। वो आंतरिक निषेचन हो गया। और बाह्य निषेचन का क्या मतलब है? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जो मिलते हैं, जुड़ते हैं, वो मादा के शरीर के बाहर होता है। जैसे मेंढक, मछली और टोड इत्यादि। क्या होता है कि पहले मादा मछली जो होती है वो अंडे छोड़ती है बाहर पानी में, और नर युग्मक अपने शुक्राणु छोड़ देता है पानी के अंदर ही। तो ये जो अंडे होते हैं जलनुमा पदार्थ में होते हैं, मेंढक में भी, सब में। तो वो शुक्राणु जलीनुमा पदार्थ के अंदर घुस के अंडे से यानी अंडाणु से जुड़ जाते हैं और अंडा बन जाता है, अंडे से बच्चा बन जाता है। क्योंकि ये क्रिया शरीर के बाहर हो रही है, जुड़ने की क्रिया, संलयन क्रिया, इसलिए इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। तो मादा एक साथ पानी में आते हैं, सैकड़ों अंडे देती है मादा, जेली जैसी परत से सुरक्षित रहते हैं। जैसे मादा अंडे देती है, नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे वो अंडाणु के संपर्क में आते हैं, जैसे एक कोई शुक्राणु अंडाणु को छूता है तो वो जुड़ जाता है, निषेचन क्रिया हो जाती है। क्योंकि ये निषेचन क्रिया जल में होती है, शरीर के बाहर होती है, जलीय जंतु में होती है, इसलिए इसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में पढ़ा है? तो बेटा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि मादा जनन अंग में अंडाशय होता है। अंडाशय से अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी कहते हैं, वो होती है। उसके बाद गर्भाशय होता है। तो बेटा किसी किसी स्त्री में अंडवाहिनी यानी डिम्ब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध होती है। अवरुद्ध मतलब रुकावट होती है उसमें। तो अंडाणु जो है अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में नहीं आ पाता, क्योंकि वो तो रुकी हुई है, जुड़ी हुई है। तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती, उनके बच्चे नहीं होते, क्योंकि निषेचन क्रिया के लिए शुक्राणु मार्ग जो है बंद होता है। वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता, अंडाणु गर्भाशय के रास्ते तक नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं डॉक्टर जो होते हैं, मादा के अंडाशय से अंडाणु निकालते हैं और पुरुष के यानी नर के शुक्राणु लेते हैं और उसको परख नली, कांच की एक नली होती है, उसमें मिलाकर कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देते हैं। और फिर आईवीएफ यानी इन विट्रो निषेचन यानी शरीर के अंदर एक सिरिंज के द्वारा, सिरिंज मतलब वो जो सुई जिससे लगाते हैं ना, सिरिंज, उसको बोलते हैं, उसके द्वारा माता के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। तो माता के गर्भाशय में वो जाके भ्रूण चिपक जाता है और वहाँ पे पूर्ण विकसित होकर शिशु बनता है। जैसे और बच्चे जन्म लेते हैं ऐसे ये बच्चा भी जन्म लेता है। लेकिन बस ये फ़र्क है बेटा कि आईवीएफ में यानी बाह्य निषेचन, ये जो परखनली शिशु जिसे कहते हैं, परखनली शिशु आईवीएफ जो होता है, इसमें क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन शरीर के बाहर होता है परखनली में, लेकिन इसको बच्चा बनने के बाद बनाने के लिए मादा के गर्भाशय में डालते हैं। ठीक है।
तो इस तकनीक से जन्मे शिशुओं को परखनली शिशु कहते हैं। लेकिन कोई कोई तो बुद्धू होता है, कहता है बच्चा ना परखनली में बन जाता है। बेटा परखनली तो छोटी सी होती है, उसमें बच्चा कैसे बन जाएगा? जब माँ के पेट में होता है तो माँ का पेट कितना मोटा हो जाता है ना, तो वो परखनली तो छोटी सी कांच की नली होती है, उसमें कैसे बन जाएगा? तो जब स्कूल खुलेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी परखनली कितनी छोटी सी होती है। चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? तो बेटा निषेचन का मतलब है ये लिखा हुआ, अंडाणु शुक्राणु आपस में जब जुड़ जाते हैं उसको निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन में अंतर बताओ, तो ये दोनों लाइनें लिख देंगे यहाँ से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अंडाणु शुक्राणु का संलयन निषेचन क्रिया कहलाता है। गाय व मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में होता है। आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? ये रहा। बाह्य निषेचन करने वाले 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो बेटा ये मछली और मेंढक होते हैं। ठीक है बेटा, इस पार्ट को अपनी बुक में से ज़रूर पढ़िएगा। टेक्स्ट बुक जो आपको स्कूल से किताब मिली है ना बेटा, उसमें जंतु में जनन नाम का पार्ट है, उसको पढ़िएगा। ठीक है। और पढ़ने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए कोरोना वायरस से बचना है, क्योंकि बेटा ये नाक और मुंह के द्वारा ही शरीर में प्रवेश पाता है। इसलिए आपको कोविड उचित व्यवहार पालन करना है, यानी मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, और घर के अंदर जब आएँ तो साबुन से अच्छे से हाथ पैर को मुंह को धोना है। ठीक है बेटा।